चलिए इनके बाद हम लेते हैं ओजस हैं, ओजस कक्षा में हैं? जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते। प्रथम बिंदु है हमारा आर्य समाज किसका है? आचार्य जी, आर्य समाज तो आर्य लोगों का है, श्रेष्ठ पुरुषों का आर्य समाज है, क्योंकि जिस तरीके से ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उनका यही मानना था कि इस आर्य समाज में सभी लोगों का स्वागत है। जो आर्य हैं उनका, खास करके आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष है, जो ईश्वर भक्त है। वह हम जो देखते हैं कि आर्य समाज की जो आज की जो छवि बनी हुई है, कि कई लोग कहते हैं कि आर्य समाज केवल खंडन का ही कार्य करता है। तो उस दिन भी आचार्य जी भी कह रहे थे कि हमारा कार्य केवल खंडन करने का नहीं है, हमारा कार्य है सत्य उजागर करना। तो जो छवि आर्य समाज की आज बनी हुई है, सनातनियों के कई लोग कहते हैं कि सनातनी अलग है, आर्य समाज अलग है, जबकि दोनों एक ही है, पर मानने का तरीका अलग कर दिया लोगों ने। जी। जी। इनके बाद हम ले लेते हैं पिंटू भैया हैं कक्षा में? मेरी ओम। ध्वनि सुन पा रहे हैं? ओम। नमस्ते जी। जी, नमस्ते। जी, मेरा स्वास्थ्य तनिक आज अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैं केवल सुनना ही चाहता हूँ। मैं अपने विचार प्रस्तुत नहीं करूँगा, केवल सुनूँगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इनके पश्चात ले लेते हैं मीनाक्षी जी करके हैं कक्षा में? नमस्ते। प्रश्न ये उपस्थित होता है, यदि हम इस बात को इस रूप में स्वीकार कर भी लें कि आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का है, सनातनियों का है, तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? उसका पैमाना क्या है? चलिए, अच्छा प्रयास है। एक सटीक चिंतन तक हम आएंगे। आप सभी से पूछने का प्रयोजन आपको स्पष्ट भी हो जाएगा। मैं भी अपनी ओर से एक बात कह देता हूं, आपको जानने को मिलेगा मैं किस दृष्टि से सोच रहा था और किस दृष्टि से भी सोचा जा सकता है इसी विषय पर। चलिए आगे ले लेते हैं। राघवेंद्र जी कक्षा में हैं? जी ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी विद्वजनों को सादर नमस्ते। जी नमस्ते। राघवेंद्र जी आप म्यूट हो गए हैं, अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। जी बताएं आचार्य जी। अभी जो चिंतन चल रहा है आर्य समाज, क्या आचार्य जी ये प्रश्न था, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, आर्य समाज किसका है? तो पहले हमें ये शब्द को ये समझना होगा। आर्य हमारे जो व्यवस्था में है, आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, समाज मतलब संगठन या लोगों का समूह। तो श्रेष्ठ लोगों का समूह जो है वही आर्य समाज है, महर्षि जी ने जैसा कि बताया है। अब इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, श्रेष्ठ कौन? तो श्रेष्ठ के बारे में यह भी उसकी व्यवस्था बताई गई है कि जो हमारे सनातन होने का जो पैमाना है, सबसे पहला पैमाना जो है ईश्वर की आज्ञा को पालन करना। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है? तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ है कि हमें, अगर हम सनातनी हैं, जैसे मुसलमान हैं, तो मुसलमान क्या किसे कहा जाता है? जो मोहम्मद पर ईमान लाने वाला हो या कुरान पर ईमान लाना हो वाले हो, और उनकी बनाई हुई जो व्यवस्था है, उनकी जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना। हमारे यहाँ सनातनी होने का ये व्यवस्था है कि उसमें पंचयज्ञ का विधान किया गया है। यानी हम जो अगर इन पांचों चीजों का पालन करते हैं, सुबह उठ करके संध्या काल में हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, यानी
वैदिक संध्या करते हैं, फिर उसके बाद अग्निहोत्र करते हैं, फिर अतिथि यज्ञ। इस तरीके से पंचयज्ञ का हमारा जिनके जीवन में जितना जितना प्रतिशत वो पालन हो रहा है उतना उतना वो श्रेष्ठ है। ये आर्य समाज है। ऐसे लोगों का जो ऐसे लोग हैं, इसी इसी समूह को हम आर्य समाज कह सकते हैं। बाकी अब वो दूसरा आप बिंदु हो जाएगा। अभी आपने कहा कि इसी विषय पर रहें, तो ये चीज है। और इसके अलावा ये तो हो गया पहली चीज, हम जो कर्मकांड कर रहे हैं, तो ये कर्मकांड से एक तो एक पैमाना ये हो गया। दूसरी चीज है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो वो भी वेद में बताया गया है कि हम जो है ईश्वर के अनुसार दिखाए हुए मार्ग पर हम निर्वैर भाव से किसी भी प्राणी से हम बैर की भावना न रखें, हमारे जो पंच क्लेश है हमारे अंदर ना रहे, इनसे मुक्त हो। तो ये एक श्रेष्ठ होने का एक पैमाना ये भी है कि इसीलिए हमारा जो समाज था उस समय, जो वाक्य दिया गया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ये वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव था, उदार चरिता नाम तो वसुदेव के। और इसके अलावा जो हम लोग सोचते क्रीडवंतो विश्वार्यम की जो हमारी भावना थी, पृथ्वी को हम पूरे एक परिवार के रूप में देखते थे, ये हमारी भावना थी। हम जीव मात्र मतलब प्राणी मात्र में भी हम ईश्वर को देखते थे और उसी के अनुसार उसके साथ हम व्यवहार करते थे। अब इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि अब इतना ही उदार नहीं बन जाना, तो उसमें धर्म भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देते हैं उसमें भी बताया गया है कि धर्मयो हतो हन्तु धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। ये बताया गया है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है यार। धर्म को अगर आप मार देंगे, धर्म आपको मार देगा। ये तीसरा पैमाना है मेरे दृष्टिकोण से कि आप धर्म की रक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं लूं, आपको कोई गाली दे देता है तो आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं, आपके माता पिता किसी को गाली दे देते हैं तो आपको तुरंत एक्शन। लेकिन आपके धर्म के ऊपर कोई आघात आता है तो कहीं न कहीं उससे आप बचने की चेष्टा कर। आघात मतलब कोई ऐसा नहीं गोला बारूद दागने की बात हो रही है। तमाम लोग आज देखिए मीडिया चैनल में तमाम लोग तमाम संगठन बना करके सनातन धर्म को ही टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। कुल मिला के ये चीज है। तो ये भी एक पैमाना है श्रेष्ठ होने का। अगर आपके अंदर ये भाव है, जितने भी प्रतिशत लोग अपने धर्म के लिए सर्वस्व त्याग करने की भावना रखते हैं, तो एक पैमाना ये भी है। और एक पैमाना है कि हमारे अंदर जो है सनातन धर्म की रक्षा है, तो जो हमारा अपना कमाई हो रही है, दशांश दान करने की जो हमारी व्यवस्था पूर्वजों की थी, उसको अगर हम अनुसरण में ला रहे हैं, अपनी कमाई का जो हिस्सा है तो वो दशांश हम दान कर पा रहे हैं, तो एक पैमाना ये भी है कि आप आर्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैमाने हैं, थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो इन चीजों के माध्यम से मैं बताना चाहूँ। एक पैमाना और है कि आप जैसे अगर योग की बात करेंगे तो यम नियम की बात करेंगे, आपके अंदर सबसे चीज जो है जब नियम में आएंगे तो सौ संतोष तप स्वाध्याय इस तरीके की बात आएगी। तो अगर आप आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आर्ष ग्रंथ, एक आर्ष ग्रंथ एक अनार्ष ग्रंथ, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो और जो परमात्मा के बताए हुए मार्ग को बतलाता हो, तो वो 100% शुद्ध हो। उन्हीं ग्रंथों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, उनकी उनकी बताए हुए मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं, तो आप आर्य कहलाने के लायक हैं। अगर उसके विपरीत आप चल रहे हैं तो आप आर्य नहीं हो सकते। जी, मुझे इतना ही कहना था। जी, धन्यवाद आचार्य। जी राघवेंद्र जी, हमारा बिंदु है आर्य समाज किसका है। यम नियम आर्ष अनार्ष ये आगे की कसौटियां, ये आगे के विषय हो सकते हैं। वर्तमान में हमारा चिंतन है केवल इस बिंदु पर, आर्य समाज किसका। आइए, एक और हमारे बीच बचे हुए हैं, नामदेव करके कोई आईडी है। नामदेव जी, It's 7:02 p.m.
नामदेव जी आपकी ध्वनि बिल्कुल कृपया आप एक बार बैक होकर नामदेव जी लेफ्ट होकर के ना एक बार फिर से ज्वाइन कर लेंगे तो संभवतः आपकी ध्वनि ठीक आ जाएगी। जी आचार्य जी प्रणाम, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ जी प्रणाम। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि आर्य समाज जो है कि किसका है। तो पहली बात, आर्य समाज का अर्थ आर्य समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्य प्लस समाज। आर्य का अर्थ है संस्कृत भाषा में श्रेष्ठ पुरुष। समाज का अर्थ हुआ समूह, मतलब कि श्रेष्ठ पुरुषों का जो समूह है उसे हम आर्य समाज कहते हैं। जी, बिंदु हमारा है कि आर्य समाज किसका है। श्रेष्ठ पुरुषों का ही आर्य समाज है। श्रेष्ठ पुरुष जिसमें हर एक कार्य करने में प्रवीणता हो, जैसे अधिक बल, अधिक बुद्धि, समाज के प्रति अधिक समर्पित होना ही जो अच्छे जब श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ प्रतिबल वाले जो पुरुष इस समाज से जुड़ेंगे तो वो ही इस समाज की उन्नति कर सकते हैं। जी नेटवर्क की वजह से आवाज कट रही होगी शायद, नेटवर्क बहुत नहीं, प्रॉब्लम आप दे रहे हैं इस यहाँ। समय आपकी ध्वनि ठीक है, आप निश्चिंत होकर के अपने बात को रख सकते हैं, आपकी ध्वनि ठीक आ रही है। जी जी, तो मैं बस कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आर्य समाज श्रेष्ठ पुरुषों का समूह है और जिसके गुण सत्य, भाषा, परोपकार, दया आदि होते हैं, बस और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए कृपया, आपका शुभ नाम। जी मेरा ज्योति आर्या नाम है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ ऋतिक जी। जी ओ हाँ जी आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जैसे आर्य समाज का हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्व आर्यम, तो उसमें कृण्वन्तो विश्व आर्यम के हिसाब से हमने जो पूरा विश्व है उसमें आ गया कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है। तो अब जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि आर्य समाज श्रेष्ठ पुरुषों का है क्योंकि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो मेरा ये मानना है कि श्रेष्ठ कोई भी नहीं होता जन्म से, हमें विद्या पढ़नी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके हम श्रेष्ठ बनते हैं। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो वेद का जो शुद्ध ज्ञान है उसका प्रचार करती है। उस विद्या को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम निश्चित तौर पे जो है आर्य बन सकते हैं। लेकिन उसमें जो है पूरा विश्व आ गया, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो समग्र मानव जाति है उसका है आर्य समाज। जी धन्यवाद। जी, आप में से यदि कोई अन्य बचे हैं जो इस बिंदु पर अपने बात रखना चाहते हैं, आर्य समाज किसका है, आप रख सकते हैं, अन्यथा फिर हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में आर्य समाज है किसका। चलिए आपके लिए एक दृष्टि देता हूं, शायद आपको एक चिंतन की परंपरा मिल जाए थोड़ी सी। आर्य समाज केवल आर्य समाजियों का है या आर्य समाजियों से इतर भी किन्हीं दूसरे जो भी परंपरा को मानने वाले हैं उनका भी है? जी आइए समझते हैं। आर्य और समाज, इन दो शब्दों को तनिक देर के लिए पृथक रख दीजिए। आर्य शब्द के स्थान पर लीजिए अरि और समाज के स्थान पर लीजिए समझ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बिल्कुल भी उद्घोष नहीं कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है और यही तत्व, बस यही है, मैं ऐसा उद्घोष नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि समाज में ऐसे लोग भी उभर करके आए। राघवेंद्र जी ने, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी व्याख्या के रूप में बहुत सारी बातें रखी बहुत कम समय में। लेकिन मेरा प्रयास इस रूप में भी है कि एक
सही चिंतन परंपरा भी समाज में आनी चाहिए। देखो, जब कुछ किसी को बड़ा मिल जाता है ना, तो उसके साथ एक बड़ी स्थिति आती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास जितना तीखा, जितना तेज धारदार हथियार होता है ना, उससे रक्षा भी उतनी ही, और उससे दुर्घटना या उससे खतरा भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। जितना तीखा, जितना धारदार हथियार होता है, उससे उन्नति की भी संभावना उतनी ही अधिक होती है, और उससे पतन की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। आर्य और समाज के स्थान पर हमने दो शब्द लिए, अरि और दूसरा शब्द लिया हमने समझ। अरि कहते हैं शत्रु, और देखो शत्रु दो प्रकार के होते हैं प्रत्येक चेतना के आधार पर। कुछ बाह्य शत्रु होते हैं, कुछ आंतरिक शत्रु होते हैं। अब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि बाह्य शत्रु कौन होते हैं और आंतरिक शत्रु कौन होते हैं, आप सब जानते हैं। दूसरा शब्द है समझ। समझ कहते हैं संगठन को या समूह को। कैसे समूह को? जहां पर सब ही इकट्ठा रहते हो, लेकिन दूसरे के हानि लाभ सुख दुख में समान नहीं वर्तते हो। रहते इकट्ठा हो, झुंड में रहते हो। समझ को यदि आप इस रूप में ना समझ पाए तो समझ लीजिए झुंड। जैसे गीदड़, जैसे भेड़िया, जैसे शियार, जैसे वनों में रहने वाले पशु पक्षी, अन्य जलों में रहने वाले जो जीव हैं, ये झुंड बना करके रहते हैं, समूह में रहते हैं, इनका अपना एक संगठन होता है। लेकिन केवल एकत्रित रहने से समाज नहीं बन जाता, केवल झुंड में रहने से, केवल संगठित रूप से रहने से समाज नहीं हो जाता। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा के आग्रही, जिसको आप आर्य समाज की विचारधारा कहते हैं, यदि विचारधारा सत्य है और आपके जीवन में उसकी सार्थकता सिद्ध हुई है 1% भी, आधा प्रतिशत भी, तो आग्रह हो ही नहीं सकता। सबसे प्रथम कसौटी, चाहे आपके पास जितना बड़ा सत्य हो, आग्रह तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास जितना ऊंचा हथियार होता है, जिसके पास जितनी ऊंची शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, गुण, ऐश्वर्य होता है, वो उतना ही अधिक झुका हुआ होता है, विनम्र होता है, आग्रह रहित होता है। आज आर्य समाज किसका है? तो बस यूं समझ लीजिए, जैसे झुंड में रहने वाले जो भेड़िया और इस तरह के लोग हैं, इस तरह के प्राणी है ना, तो उनमें एक दूसरे के हानि लाभ सुख दुख में समान व्यवहार जैसे नहीं होता ना, बस ठीक ऐसे ही आज तो वर्तमान में अधिकांश अपवाद को छोड़ करके बस ऐसे लोगों का आर्य समाज बन करके रह गया है। ऐसे लोगों का है। ये तो केवल कथन मात्र, आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का है, आर्य समाज सनातनियों का है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस परंपरा में जन्म लिया है, जिसको आज वर्तमान में हम हिंदू शब्द से भी जानते हैं, क्या वो एक भी हिंदू ये कहने को तैयार है कि मैं सनातनी नहीं हूं? प्रत्येक वो व्यक्ति, चाहे वो जिस परंपरा का वाहक हो, वो प्रत्येक वो व्यक्ति ये कहने को बिल्कुल भी 1% भी तैयार नहीं है कि मैं सनातनी नहीं हूं। यदि सनातनियों का आर्य समाज है, तो ये बिंदु, ये प्रश्न, ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। अरि, जब सिद्धांत यानी वेद के सिद्धांत ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाए जिनके अपने भीतर तक आत्मसात नहीं हुई स्थितियां हैं, तब ये, चाहे इन लोगों के हाथ पड़े, चाहे जिन भी लोगों के हाथ पड़े, ये ऊंचे सिद्धांत, वही दशा होगी जो आज वर्तमान में ये दशा है। तो सबसे पहले तो एक ये भी देख लेते हैं कि सनातनी है कौन। जो हाथ में कलावा बांधता है वो भी सनातनी है, जो माथे पर तिलक एक दिन में, एक केवल हफ्ते में या सप्ताह में एक दिन लगाता है वो भी सनातनी है, जो एक दिन मंदिर जाता है वो भी सनातनी है। अब मंदिर को लेकर के ही समस्या हो जाती है। अच्छा, एक दिन मंदिर जाता है, एक दिन तो जाता है ना, कुछ अंशों में तो है, तो सनातनी है कौन? शैव सनातनी है, शाक्त सनातनी है, या देवी के उपासक सनातनी है, या हनुमान जी के उपासक सनातनी है? आखिर किस परंपरा के या वेद की उपासना करने वाले सनातनी है? एकमत्यता तो यहीं पर ही नहीं है।
चाहे हम जितना चीखें, जितना हम चिल्लाते रहें, सनातनी ही है, सनातनी सनातनी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ठीक स्थिति तक आ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो ये बात। अरी और समझ, यूं समझिए, जब बालक के या किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसा धारदार हथियार दे दिया जाए ना, जिसको ठीक समझ ही ना हो, संभावना अधिक है कि वो हानि ही करे, स्वयं की भी, दूसरों की भी। बस आज ऐसे ही लोगों का है आर्य समाज। वर्तमान में तो अधिकांश यही दिखता है। लेकिन आओ देखें, तनिक मूल में जाकर के देखने का प्रयास करें कि ये है किसका, यह भविष्य में किसका होने वाला है। इन दो बिंदुओं को भी ले लेते हैं। वर्तमान में बिल्कुल सटीकता से यदि मैं कहूं, जितना मेरा आकलन विश्लेषण है, वर्तमान में ऐसे ही अरी दलों का है आर्य समाज। किसी भी बड़े से बड़े आर्य समाज में जाकर के कोई युवक दंपत्ति, युवक और युवती जाकर के वहां अपने आप को प्रतिस्थापित तो छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से, सामान्य जो व्यवहार, जो उच्च आपने आदर्श, जो मानक तय कर रखे ना, केवल उनकी संक्षिप्त परिचय भी ले लीजिए। तनिक कुछ दिन वहां रह करके, कुछ दिन आप वहां पर केवल वसने के बारे में सोच लीजिए, कहीं पर भी जाकर के परीक्षण कर लीजिए। इससे तो कहीं अधिक अच्छे आज वो लोग हैं, आज वो ऐसे लोग हैं जिनका इस वेद की शुद्ध विचारधारा से सीधा सीधा संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप में। और कितने पीछे हैं परोक्ष, बहुत परोक्ष है। उनको भी यदि देखें तो इन लोगों से तो कहीं अधिक अच्छे वो भी हैं। दो उदाहरण देता हूं स्वयं के अनुभव के, नाम नहीं लूंगा, बस कहां पर गया था। दो स्थानों की बात कर रहा हूं। दो स्थानों पर मैं और मेरी देवी जी, मेरी पत्नी, हम दोनों गए हैं। और जानते हो, वहां पर उस संस्था के उस कार्यक्रम में अधिकांश विद्वानों का जो वक्तव्य विषय था वो ये था, आर्य समाज में युवक और युवतियां कम आ रहे हैं। और जहां हम दोनों स्थानों पर गए, वहां पर उन दोनों स्थानों पर युवक और युवतियां, यानी युवक दंपतियों में हम केवल दो थे। लेकिन जानते हो, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, सामान्य व्यवहार नहीं था हमारे साथ। तो क्या हम इससे कुत्सित हो जाएं, चिढ़ जाएं? क्या ऐसा हमारा अपमान हो गया? नहीं, अपमान सम्मान की बात नहीं है। जो भी विद्वान आ रहा है वो अपनी पीड़ा को ऐसे ऐसे प्रस्तुत कर रहा है मानो जैसे प्रसव पीड़ा हो रही हो, और प्रसव पीड़ा के समय जो जो कष्ट सहना पड़ता है, ऐसी वो वक्तव्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो आपके सामने प्रत्यक्ष ही उपस्थित हैं, उनसे आप सामान्य व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार है। ऐसे लोगों का है वर्तमान में आर्य समाज। और वर्चस्व किन लोगों का है? वृद्ध लोगों का। ज्ञान में वृद्ध नहीं, जो ज्ञान में वयोवृद्ध है उनका नहीं, जो आयु से वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान से तो वो आज भी बालक ही हैं, वो आज भी छोटी सी बात पर झगड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों का आर्य समाज। आइए मूल में जाकर के देखते हैं एक बार, क्या वास्तव में अरि दल का ही है आर्य समाज? जैसा कि मैंने कहा, अरि और समझ, बस यही। तो मूल में जाकर के एक बार देखने का यत्न करते हैं कि क्या ऐसे ही लोगों का है। ऋषि दयानंद, उनसे पूर्व क्या वेद नहीं था? क्या वेद के ये सिद्धांत नहीं थे? क्या ये जो वैदिक वांग्मय है, दर्शन परंपरा का, ब्राह्मण ग्रंथों का, क्या ये परंपरा में नहीं था? ऐसा क्या नहीं था ऋषि दयानंद से पूर्व जो ऋषि दयानंद के बाद आया? ऋषि दयानंद ने नवीन क्या किया, नया क्या बनाया? सबसे बड़ी बात यह है, ऋषि दयानंद ने एक संगठन, एक कार्य करने की प्रणाली, एक व्यवस्था, एक यूं समझ लीजिए एक मैनेजमेंट तैयार करके दिया कि काम कैसे किया जाए। अपनी वेद की परंपरा जो लुप्त हो गई है, उसको, उस पर काम करने के लिए, उसको फिर से समाज में लागू करने के लिए उस पर काम कैसे किया जाए, उस काम करने की शैली, वो जो एक मैनेजमेंट है, वो जो एक व्यवस्था है, बस यही था आर्य समाज। क्योंकि वेद ऋषि दयानंद से पहले भी थे, दर्शन हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो, ये सब उनसे पहले भी थे। लेकिन ऋषि दयानंद की विशेषता ये है
उन्होंने आर्य समाज को इस रूप में, मूर्त रूप में, साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित कीजिए, निश्चित ही हमारा आचरण बोलेगा। वाणी का एक सामर्थ्य होता है, वाक समामनाएं, अच्छे प्रकार जो शब्दों का चयन करके कथन कहा जाता है उसको वाक समामनाएं कहते हैं। लेकिन वाणी का अपना एक निश्चित सामर्थ्य है। आवश्यक नहीं है कि किसी परिवर्तन, देखो जो आर्य समाजी भी हैं, जो बात बात पर विघ्न या खंडन आदि जो ऐसी स्थिति वाले, वस्तुतः उनकी मूल भावना तो उनकी भी ये है कि सुधार हो। लेकिन सुधार ऐसे थोड़ी होता है। सुधार के लिए तो अपने पूर्वजों के आचरण से देख लीजिए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक स्वामी जी रहे, जिन स्वामी जी का एक सन्यासी रहे, जिनका शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद जी के साथ हुआ। और महर्षि दयानंद जी के साथ में जब उनका शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने वहां पर थोड़ी उद्दंडता दिखा करके अपनी पराजय होने पर भी शोर आदि वहां पर विघ्न उपस्थित करके ये कह दिया कि दयानंद हार गया। लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, उनका पुत्र रोग से तड़प रहा है, तिल तिल मर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उस सन्यासी से चर्चा कर रहा है, वेदांत पर चर्चा हो रही है, वैशेषिक पर चर्चा हो रही है, वेद विषय पर चर्चा हो रही है, 6-6 घंटे लगातार चर्चा हो रही है, व्याकरण संबंधी विषयों पर उनकी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। उनकी पत्नी संदेशा भिजवाती है, यदि पुत्र को उपचार ना मिल सका तो पुत्र मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने ये क्या किया, ये तो वो जाने और आप स्वयं विचार कीजिएगा। लेकिन वो धुन का धनी, वो महान व्यक्तित्व, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के चरणों में नतमस्तक होकर के वो व्यक्ति एक दिन फूट फूट कर रोता और कहता, हाय मेरा ऋषि, हाय मेरा ऋषि। सोचो, महर्षि दयानंद के साथ छल बल का प्रयोग कर उनको पराजित घोषित करने वाला सन्यासी, एक ऐसा विद्वान, उनके शिष्य, उनके अनुगमन करता, उनके अनुसरण करता, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करता और कहता है, यदि आज मेरा ऋषि होता तो मैं अपने आंसुओं से उनके चरण धोता। सब कुछ वाणी से क्यों कह देना चाहते हो? आग्रह है क्यों आपको कि आप आर्य समाजी हो? भगवान को धन्यवाद दो, सौभाग्य से सिद्धांत मिल गए, लेकिन दंभ मत लेकर के आओ, अहंकार मत लेकर के आओ, पल भर में धूल धूसरित हो जाओगे। मैं स्वयं भी हुआ हूं, हो रहा हूं, कई बार उठने का प्रयास करता हूं फिर से, क्योंकि मेरे भीतर भी ये दंभ रहा लंबे समय तक। आर्य समाज किसका? हम लोगों का। क्या हमारे बाप की पपौती है क्या? हमने किया क्या है इसके लिए? कौन से बलिदान हमने दे दिया आर्य समाज के लिए? यदि हमने बलिदान दिया है तब भी हम इस पर अपना प्रभुत्व सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, विनम्रता से ये जरूर कह सकते हैं, हम भी इसकी छत्र छाया में बसने वाले हैं। ये विनम्रता। आग्रह को हटाइए, अपने हृदय की गांठ खोल दीजिए, संकीर्णता को त्याग दीजिए। आर्य समाज न केवल आर्य समाजियों का है, न केवल सनातनियों का है, प्रत्येक उस चेतना का है जो किंचित अंश में भी सुख चाहता है। सुख अर्थात नित्य सुख। दो प्रकार के होते हैं ना, अनित्य और नित्य। तो नित्य सुख की ललक, नित्य सुख की भूख के विषय में जिसको तनिक भर भी पता चला, अब इस भूख की पिपासा को शांत करने के लिए जो भी चेतना जितने अंशों में भी प्रयास करना चाहे, उन सब का आर्य समाज है। फिर देखिए, आर्य समाज में पुनः वही स्थितियां होंगी, वही वर्चस्व होगा। विचार करके देखो, आज की स्थिति और थोड़े से समय पहले की स्थिति। एक घटना साझा करता हूं, फिर अगले बिंदु पर हम आते हैं। कोर्ट में खड़े होकर के वर्तमान समय में जो ये व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका में खड़े होकर के एक आर्य समाजी व्यक्ति किसी के समर्थन में अपनी बात रखता है, जिसको गवाही कहते हैं, साक्ष्य। साक्ष्य उपस्थित करने पर वहां का जो न्यायाधीश है, जानते हो क्या कहता है?
दूसरे जितने भी साक्ष्य रखने वाले थे, उनके प्रत्येक साक्ष्य को वो डिक्लाइन कर देता है, निरस्त कर देता है। और जो आर्य समाजी व्यक्ति है, आर्य सिद्धांत वेद परमात्मा ने ये कहा, मैंने तुझे वेद का ज्ञान दिया, मैंने तुझे मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दी, ये सारे के सारे साधन दिए, अनुकूलताएं दी, सामर्थ्य दिया, तब भी तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए जा, अब मैं जो है तुझे निरस्त करता हूं। जब परमात्मा नहीं करते, उसको प्राण, उसको जीवन, भोजन, जल आदि ये सारे के सारे साधन, संसाधन, व्यवस्थाएं सब कुछ ऐसे ही प्रदान कर रखी है, हम कौन होते हैं? क्या केवल इतने मात्र से कि बस हमें ये पता चल गया कि जो प्रतिमा पूजन है, प्रतिमा पूजन का संबंध ईश्वर उपासना से नहीं है। प्रतिमा पूजन को यदि साधन रूप में कोई ये माने कि इससे मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, इससे मेरी मुक्ति सिद्ध हो जाएगी, ये कदापि नहीं। प्रतिमा पूजन के अन्य दूसरे प्रकार हो सकते हैं, प्रेरणा हो सकती है। इसलिए जितना भी कहें सच्चाई से, मनुष्यों को तो हम आपस में धोखा दे सकते हैं, प्रभु को दे सकते हैं क्या? उनसे क्या छुपा सकेंगे? कहीं भी क्या उनसे कुछ भी छुप रहा है क्या? नहीं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम किसी भी कहीं भी जुड़े हुए हैं, हमारा प्रत्येक के साथ, चाहे वो वस्तु जड़ हो अथवा चेतन, उसके साथ जो व्यवहार है ना, उस प्रत्येक व्यवहार को प्रभु प्रत्येक काल में ज्यों का त्यों, जिसके लिए एक शब्द मिलता है यथावत, जान रहे होते हैं। इसलिए केवल कहने के लिए मत कहिए। आइए दूसरे बिंदु पर आते हैं। वैसे इस कक्षा को हम केवल 8 बजे तक चलाएंगे, आगे भी फिर इस कक्षा को रखेंगे, इन बिंदुओं पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो आप पहले ये, हाँ, कोई सुरेश जी हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं? जी सुरेश जी।